द विशाल नेगी शो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निर्देशक नितेश तिवारी की आगामी फिल्म रामायण 2026 के बारे में। यह फिल्म हिंदी सिनेमा में एक ऐतिहासिक मोड़ लाने वाली है और इसमें न केवल बेहतरीन अभिनय होगा बल्कि दर्शकों को रामायण की काल्पनिक दुनिया में खींच लाने वाली शानदार सिनेमेटोग्राफी और सशक्त निर्देशन का भी अनुभव होगा। फिल्म के कलाकारों की कास्टिंग ने भी फैंस के बीच हलचल मचाई है, खासकर सनी देओल के हनुमान जी के किरदार को लेकर। आइए जानते हैं कि कैसे सनी देओल के इस पवित्र और शक्तिशाली पात्र को पर्दे पर जीवंत करेंगे। सनी देओल का हनुमान जी के किरदार में रूपांतरण कल्पनाओं से परे है। सनी देओल की शारीरिक बल और मानसिक दृढ़ता हनुमान जी के चरित्र से पूरी तरह मेल खाती है। उनकी मांसपेशियों की उभार, आंखों में गुस्सा और समर्पण का भाव, उनका हर कदम, यह सब हनुमान के उस शक्तिशाली रूप को पर्दे पर जीवंत कर देगा। अब कल्पना कीजिए, सनी देओल हनुमान जी के रूप में द्रोणागिरी पर्वत उठाते हुए। यह दृश्य इतना दमदार और रोमांचक होगा कि सिनेमा घर में बैठे दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। द्रोणागिरी पर्वत को उठाना एक ऐसा दृश्य है जो केवल शारीरिक शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हनुमान जी की वीरता, उनका साहस और उनके दिव्य रूप का भी प्रतीक है। सनी देओल के मजबूत शरीर और लीडरशिप वाली आभा में यह दृश्य और भी प्रभावशाली होगा। सोचिए, सनी देओल अपने हाथों में पर्वत उठाते हुए सिनेमा घरों में क्या धमाल मचाएंगे। उनका अभिनय और शक्तिशाली शरीर इस दृश्य को एक नई शक्ति और संजीवनी का प्रतीक बना देगा। सनी देओल का हनुमान जी के रूप में यह दृश्य न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी दर्शकों से जुड़ा होगा। हर कदम, हर लम्हा जब वे पर्वत को उठाते हैं, हर दर्शक हनुमान जी के संजीवनी बूटी लाने के महान कार्य को महसूस करेंगे। यह एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें हर दर्शक हनुमान जी की शक्ति और समर्पण को पूरी तरह महसूस करेगा। अब बात करते हैं एक और अविस्मरणीय दृश्य की, जो निश्चित ही सिनेमा घरों में धमाल मचाएगा। लंका दहन। सनी देओल के हनुमान जी का लंका को आग लगाना भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा और प्रभावशाली दृश्य होगा। यह वह क्षण है जब हनुमान जी ने रावण की लंका को आग लगा दी थी, लेकिन यह दृश्य फिल्म में कैसे दिखाया जाएगा, यह सब सनी देओल के अभिनय और निर्देशक नितेश तिवारी के विजन पर निर्भर करेगा। सोचिए, जब सनी देओल हनुमान जी के रूप में राक्षसों के बीच चलते हुए लंका के महलों को आग लगाते हैं, तो यह दृश्य कितना भव्य और रोमांचक होगा। बड़े बड़े विशेष प्रभाव यानी कि VFX और शानदार विजुअल्स के साथ जब हनुमान जी लंका को जलाएंगे, तब सिनेमा घरों में जय श्री राम का गूंजना स्वाभाविक होगा। इस दृश्य में सनी देओल का जोश, उनकी शक्ति, उनकी ताकत पूरी तरह से पर्दे पर दिखाई देगी। यह दृश्य न केवल दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेगा बल्कि यह पौराणिक कथा को भी एक नई भाषा देगा। अब बात करते हैं हनुमान जी के युद्ध के बारे में। जब सनी देओल का हनुमान जी रावण और कुंभकर्ण से युद्ध करेंगे, तो यह दृश्य पौराणिक और भव्य होगा। सनी देओल का शरीर और उनका युद्ध कौशल दोनों इस लड़ाई को और भी ज्यादा भव्य बनाएंगे। कुंभकर्ण के विशाल शरीर से जब सनी देओल टक्कर लेंगे, तो यह एक ऐतिहासिक दृश्य होगा। दर्शक महसूस करेंगे जैसे वे सचमुच रामायण के युद्ध भूमि पर खड़े हैं और सनी देओल की ताकत को महसूस कर रहे हैं। रावण के साथ संघर्ष में सनी देओल की ताकत और युद्ध की रणनीति दर्शकों को एक नई उम्मीद और जोश देगी। यह फिल्म हर उस क्षण को सजीव कर देगी जो पहले केवल किताबों और काव्य रूप में थे। सनी देओल का अभिनय न केवल उनके शारीरिक बल को दर्शाएगा बल्कि यह उनके भीतर के दिव्य भावनाओं और हनुमान जी के समर्पण को भी उजागर करेगा। सनी देओल के अलावा इस फिल्म की कास्टिंग भी बहुत शानदार है। रणबीर कपूर श्री राम के रूप में, साई पल्लवी माता सीता के रूप में और यश रावण के रूप में दिखाई देंगे। इन कलाकारों की कास्टिंग से यह फिल्म एक ऐतिहासिक और भव्य यात्रा बन जाएगी। अमिताभ बच्चन का जटायु का किरदार और लारा दत्ता का कीकई के रूप में अभिनय भी दर्शकों को एक नया अनुभव देगा। नितेश तिवारी ने रामायण को इस तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने वाली होगी। सनी देओल का हनुमान रूप, रणबीर कपूर का श्री राम और बाकी कलाकारों की कास्टिंग निश्चित रूप से इस फिल्म को भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक पल बना देगी। रामायण 2026 केवल एक ऐतिहासिक फिल्म नहीं होगी बल्कि यह भारतीय संस्कृति और महाकाव्य की गरिमा को ऊंचा करने वाली एक महान सांस्कृतिक यात्रा होगी।
नितेश तिवारी की रामायण में यदि सनी देओल हनुमान के किरदार में 400 योजन की उड़ान भरते हैं तो यह दृश्य भव्य और रोमांचक होगा। सनी देओल का मजबूत और धाकड़ व्यक्तित्व हनुमान के चरित्र में जान डालेगा और उन्हें एक अनोखा और शक्तिशाली रूप देगा। फिल्म का यह हिस्सा दर्शकों के लिए अविस्मरणीय अनुभव होगा, क्योंकि हनुमान का उड़ना न केवल भौतिक रूप से बल्कि एक आध्यात्मिक और मानसिक यात्रा को भी दर्शाएगा। हनुमान जी की उड़ान जैसे ही आकाश में ऊपर उठते हैं, धरती की दृश्यता धीरे धीरे कम होती जाती है। उनकी विशाल काया आकाश में तैरते हुए मानो एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक हो। सनी देओल की दमदार आवाज में गूंजते हुए उनका संवाद, जो असीमित शक्ति और साहस का प्रतीक है, दर्शकों के दिल में एक दहाड़ पैदा करता है। जैसे जैसे हनुमान की उड़ान तेज होती जाती है, आकाश में बादल हिलते हैं और वातावरण में रोमांच बढ़ता है। हनुमान की 400 योजन की यात्रा में एक बड़ा संकट आता है जब वे नाग माता सुरसा के मुंह में फंसे होते हैं। सुरसा, जो एक डरावनी राक्षसी के रूप में दिखती है, हनुमान के सामने आती है और उनका रास्ता रोकती है। उनकी विशालता और खौफनाक रूप से हनुमान को चुनौती मिलती है, लेकिन हनुमान के चरित्र में जो अद्भुत साहस और बुद्धिमत्ता है, वह इस स्थिति को अपनी योजना से पलट देते हैं। सुरसा को यह चुनौती देते हुए वह अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग करते हैं और सुरसा के मुंह में घुसकर उसे अपने आकार को छोटा कर लेते हैं। यह दृश्य न केवल एक महान विजय का प्रतीक होगा, बल्कि हनुमान के चतुराई और शक्ति के रूप को भी दर्शाएगा। इसके बाद लंकिनी राक्षसी का वध करना एक और शक्तिशाली दृश्य होगा। हनुमान अपनी पूरी ताकत से इस राक्षसी को हराने के लिए तैयार होते हैं। वह एक जबरदस्त युद्ध में लंकिनी से भिड़ते हैं, जिसमें हनुमान की ताकत, कौशल और विश्वास की परीक्षा होती है। जैसे ही हनुमान उसे हराते हैं, एक विशाल आकाशीय कंबल जैसा प्रकाश उस स्थान को भर देता है और एक संतुलन की स्थिति पैदा होती है। लंकिनी की हार न केवल एक भयंकर राक्षसी का अंत है, बल्कि यह सत्य और धर्म की विजय का प्रतीक बनता है। यह पूरा दृश्य दर्शकों को हनुमान के अद्वितीय गुणों का एहसास कराएगा, उसकी निडरता, साहस, बुद्धिमत्ता और ईश्वर के प्रति अड़िग विश्वास। नितेश तिवारी की निर्देशन शैली इस कथा को एक नई ऊर्जा और आधुनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करेगी, जो इसे एक यादगार और दिलचस्प अनुभव बना देगी। कृष्णा सिनेमा एंड क्राइम फोकस चैनल पर आपको इस फिल्म से जुड़ी और भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे चैनल पर ऐसी और शानदार फिल्म एनालिसिस देख सकें। जय श्री राम।